गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है परिवार के किसी सदस्य के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। बेटा, सदस्य होता है अपने परिवार का कोई मेंबर और पंक्तियाँ होती हैं सेंटेंसेस, लाइनें, वाक्य। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी आ सकती हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा और दादी जी। तो आज हम प्रैक्टिस के लिए अपने माता जी के बारे में मीन्स माँ के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी सीखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे वाक्य बनाकर पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो जब हम किसी की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम बताते हैं। तो हम पहली लाइन ऐसे बनाएंगे, मेरी माता जी का नाम श्रीमती डैश है। श्रीमती हमने इसलिए लगाया है कि जब हम अपने से किसी बड़े का नाम लेते हैं तो उनके आगे श्रीमान या श्रीमती लगाते हैं। श्रीमान पुरुषों के नाम के आगे लगता है और श्रीमती स्त्रियों के नाम के आगे लगता है। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, उनकी आयु डैश वर्ष है। बेटा, आयु का मीनिंग होता है एज और वर्ष का साल। ठीक है, ईयर्स। यहाँ पे आप अपने माता जी का जितनी एज है वो लिखोगे। ठीक है। अब थर्ड लाइन है, वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करते हैं। बेटा, गृह कार्य होता है जो स्कूल से आपको वर्क मिलता है ना घर से करने के लिए, तो घर को गृह भी बोलते हैं ना। री की मात्रा जब लिखते हैं तो गृह बोला जाता है घर को। तो आपकी ओर से ये लिखा गया है कि वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करते हैं। नंबर 4 है, वे बहुत बढ़िया भोजन बनाती हैं। वे बहुत बढ़िया भोजन बनाती मीन्स कि किसी भी तरह का फूड है, किसी भी तरह का खाना है, वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। और बेटा, हमने जब लास्ट में है लिखा है ना तो ऊपर बिंदु डाला है, ह को ए की मात्रा बिंदु है मीन्स कि हम उनकी रिस्पेक्ट के लिए बिंदु लगा के ऐसे लिख रहे हैं कि वे बहुत बढ़िया भोजन बनाती हैं। ठीक है, अपने मदर के लिए। अगर हम है लिख देते तो वो उसमें लगना था कि मम्मा को ऐसे ही बोल दिया, वो बनाती है, करती है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। हमने अगर बिंदु लगा दिया तो इसमें हो गया कि उनको रिस्पेक्ट के साथ हम बुला रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आगे 5 नंबर है, वे सारे परिवार का ध्यान रखती हैं। मीन्स कि परिवार में किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमार हो गया है तो उसको मेडिसिन लेकर देते हैं, दवाई लेकर देते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। नंबर 6 है, वे एक गृहिणी या कामकाजी महिला हैं। वे एक गृहिणी। बेटा, इनमें से एक शब्द ही लिखना है। वे एक गृहिणी मीन्स गृहिणी। अगर तो आपके मदर वर्किंग है तो आप लिखोगे कामकाजी महिला। अगर आपके माताजी घर पे रहते हैं, घर को संभालते हैं, तो तब आप लिखोगे गृहिणी। ठीक है। ये बेटा ऐसे अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर घर के किसी भी सदस्य के बारे में आपको एग्ज़ाम में आ जाता है लिखने के लिए तो आप ऐसे ही लाइनें बनाकर, वाक्य बनाकर उसे लिख सकते हो। ठीक है। अब बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ जिसमें जानवरों के नाम समझाए गए हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से समझकर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे। और जो माँ के बारे में 5 लाइनें लिखी हैं, 6 लाइनें लिखी हैं, वो भी आपने कॉपी पे लिखना है। और बेटा, उसमें आप अगर कोई लाइनें और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो लाइनें मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।